अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आपने शायद आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी, और अगर आप आज का वीडियो नहीं देखोगे तो कल प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाओगे। वैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी को आप बाय करो, क्योंकि एफआईज की बाइंग थी, और कल निफ्टी जो है 25,700 के आसपास था और आज खुलते के साथ ही 25,800 के आसपास खुला, 100 पॉइंट ऊपर खुला और उसने 900 को छू गया। और अगर आज का आप वीडियो देख लोगे तो कल आपको हीरो बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज हम पूरा मार्केट को खोल कर रख देंगे और ऐसी एनालिसिस करेंगे ना ही किसी लाइफ में कभी एडवाइजर ने करी होगी, ना ही कभी किसी लाइफ में ब्रोकर ने करी होगी। तो अब हम समझते हैं कि 13 नवंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट करेगी। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है अभी डाउ जोन्स अभी चालू है 153 पॉइंट बुलिश है, S&P 500 11 पॉइंट बुलिश है, नेस्डेक जो है 36 पॉइंट नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें भैया हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है, नाइकी भी पॉजिटिव है, हांगकांग भी पॉजिटिव है, ताइवान भी पॉजिटिव है ना, और बाकी सारे मार्केट भी पॉजिटिव है। हाँ, कुछ मार्केट थोड़ा सेलिंग में है पर वो 10-12 पॉइंट से सेलिंग में, बाकी सारे मार्केट पॉजिटिव है। तो ग्लोबल मार्केट तो पूरा पॉजिटिव कह रहा है। अब हम समझते हैं एफआईज और डीआईज का डाटा क्या कह रहा है। ठीक है, तो एफआईज और डीआईज का डाटा अगर एक बार आपने समझ लिया ना तो कल आपको प्रॉफिट बुकिंग से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे मेन चीज एफआईज और डीआईज का डाटा है। तो डाटा में सबसे पहले हम फ्यूचर से समझते आते हैं कि फ्यूचर में उन्होंने क्या किया है। तो अगर हम एफआईज की बात करें तो फ्यूचर में उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग बेरिश है, वो किसको, फ्यूचर को लेके। अब ये फ्यूचर किस में आता है, स्टॉक फ्यूचर भी हो सकता है, इंडेक्स फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, निफ्टी में वो जो है मिड बुलिश है, मतलब थोड़ा सा वो बुलिश है निफ्टी को लेके। ठीक है, बैंक निफ्टी में बेरिश है, मिड कैप में बेरिश है, फाइनेंस निफ्टी में बेरिश है, निफ्टी 50 में बेरिश है, मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स में भी नेक्स्ट 50 में भी बेरिश है ना। प्रो क्लाइंट की अगर हम बात करें तो प्रो क्लाइंट भी मिड बुलिश है, किसमें, इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, तो अभी हमने ये बात कर लिया फ्यूचर के बारे में, किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर के बारे में। ठीक है, फिर हम सबसे मेन चीज पे आएंगे इंडेक्स फ्यूचर के बारे में, जिसमें आपको ट्रेडिंग करना है। तो स्टॉक फ्यूचर की अगर हम बात करें, स्टॉक फ्यूचर में जो है एफआईज जो है वो जो है स्ट्रांग बुलिश है, और डीआईज की बात करें तो स्ट्रांग बेरिश है, मतलब उन्होंने कुछ स्टॉक्स को जो है अच्छा खासा बुलिश करके रखा है और डीआईज ने कुछ स्टॉक्स को अच्छा खासा बेरिश करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं इंडेक्स के बारे में। तो सबसे मेन है इंडेक्स, क्योंकि कल हमको सेंसेक्स में ट्रेडिंग करना है। तो निफ्टी के हिसाब से ही सेंसेक्स भी चलेगा, ऐसा नहीं कि सेंसेक्स अलग चलेगा निफ्टी अलग चलेगा। हाँ, निफ्टी ने अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट किया तो सेंसेक्स 600-700 पॉइंट का मूवमेंट कर देगा, पर अगर हमने निफ्टी को समझ लिया तो मतलब हमने सेंसेक्स को समझ लिया। ठीक है, तो भैया अगर हम एफआईज की बात करें तो मिड बुलिश है एफआईज। ठीक है, पुट की बात करें तो पुट में वो इनएक्टिव एफआईज, मतलब उसने सिर्फ बुलिश ही ट्रेंड लेकर रखा है। बाकी अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट ने कोई भी ट्रेड नहीं लगा के रखा है, ना कॉल में लगा के रखा है, ना पुट में लगा के रखा है। ठीक है, क्लाइंट की बात करें जैसे मैं और आप हैं, वो क्लाइंट की अगर हम बात करें तो मिड बेरिश है, किसमें, इंडेक्स में। ठीक है, जिसमें कॉल ऑप्शन को भी उन्होंने शॉर्ट करके रखा है, किसको, कॉल को भी शॉर्ट करके रखा है, और मिड बेरिश मतलब पुट को भी उन्होंने बाय करके रखा है, पुट को उन्होंने बाय करके रखा है और कॉल को उन्होंने शॉर्ट करके रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि डीआईज की, तो डीआईज ने कॉल ऑप्शन को बाय करके रखा है और पुट ऑप्शन को मिड बेरिश है। मतलब देखो यहां पर सिर्फ हम जो लोग हैं हम ही सिर्फ मिड बेरिश है और एक जो है डीआईज है। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि कल के दिन में, क्योंकि देखो अगर हम बात करें एफआईज की बुलिश है और डीआईज भी मिड बुलिश है, तो मार्केट कह तो बुलिश ही रहा है। क्योंकि अगर हम ऊपर बात करें ये इंडेक्स में, तो इंडेक्स में भी भैया, इंडेक्स में भी निफ्टी देखो ये कौन बुलिश है, एफआईज बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर में, है ना। और अगर हम बात करें प्रो क्लाइंट भी बुलिश है और डीआईज भी इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर क्या हो गया, जैसे हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो उसमें हम क्या है, बुलिश है। और वहीं पर अगर हम बात करें किसमें, इंडेक्स ऑप्शन में, तो इंडेक्स ऑप्शन में भी हम बुलिश है, बट हमारा जो क्लाइंट है, मतलब मैं और आप है, हम लोग सेलिंग में है। ठीक है, तो डीआईज थोड़ा सेलिंग में, तो सेलिंग में अगर डीआईज है तो इसको पोजीशन को निकालने के लिए सुबह थोड़ा सा सेलिंग आएगा, क्योंकि ये डीआईज जो है ये अपनी पोजीशन को पहले सुबह स्क्वायर ऑफ करेगा थोड़ा सा पुट में लाके बाजार को, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तब जब ये पुट में पोजीशन को लाएगा तो क्लाइंट और स्ट्रांग हो जाएंगे पुट की बाइंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने पुट की बाइंग करी है जो कि कैरी फॉरवर्ड है, कल सुबह नए पुट और आएंगे बाजार में जो कि आउटस्टैंडिंग होंगे। ठीक है, तब ये जो है डीआईज अपनी पुट की पोजीशन को निकालेगा और ये मिड बुलिश है, इस तरीके से काम होगा। अब अगर हम समझते हैं इसी में इसका जो है पीपीटी के द्वारा, कि पीपीटी के द्वारा क्या समझा रहा है एफआईज और डीआईज का डाटा। तो देखो एफआईज और डीआईज का डाटा 12 नवंबर का हम समझ रहे हैं, जो 13 नवंबर को क्या मूवमेंट करेगा। तो भैया देखो एफआईज ने जो है कि
हाँ, एफआईज ने जो है मिड बुलिश है, पुट में इनएक्टिव है, मतलब पुट में उन्होंने एफआईज में कोई ट्रेड नहीं लगा के रखा है, मतलब कि ओवरऑल जो है एफआईज बुलिश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रो क्लाइंट की। प्रो क्लाइंट कौन? प्रो क्लाइंट जैसे भैया म्यूचुअल फंड हो गए, है ना, जिसमें हम एसआईपी वगैरह करते हैं, या जो बड़े बड़े ब्लैक रॉक हो गया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं क्या होते हैं? प्रो क्लाइंट। ठीक है, जिनका लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो तो इनएक्टिव है, वो कल भी इनएक्टिव थे, आज भी इनएक्टिव, उनको तो बाजार समझ में ही नहीं आ रहा, वो तो सिर्फ वेट एंड वॉच में है कि जब बाजार अगला मूव देगा तब मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा, अभी पोजीशन नहीं बनाने वाला मैं। ठीक है, तो वो तो रुका हुआ है। हम बचे, अब हम आ जाते हैं क्लाइंट, जिसमें मैं और आप हैं। ठीक है, तो रिटेलर क्लाइंट क्या है? इंडेक्स में मिड बेरिश है। अब क्लाइंट भी शॉर्ट सेलिंग करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइंट बाइंग ही करता है ना। तो क्लाइंट ने क्या करके रखा? कॉल को शॉर्ट करके रखा है, मतलब जिधर एफआईज ने बाइंग करके रखी है वहां क्लाइंट ने क्या करके रखा है? शॉर्ट करके रखा है। उनको लगता है बाजार गिरेगा। ठीक है, और पुट में मिड बेरिश है, तो उनको यह लगता है कि भैया पुट में मिड बेरिश है। अच्छा, एफआईज की भी पुट की पोजीशन है, पर एफआईज कहीं से भी मार्केट से निकल जाएगा, वो जो है कॉल में थोड़ा और माल फंसा देगा तो वो निकल जाएगा। बट देखो, अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, ये डाटा के हिसाब से, ये डाटा चेंज भी हो सकता है। कल सुबह में 12 बजे तक ये डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर उनको मान लो बाजार को पुट में लेके आना है तो उनको सारा कॉल का माल बेचना पड़ेगा, तभी वो पुट में आएंगे। तो क्लाइंट के हिसाब से अभी हम मिड बेरिश है, तो हो सकता है सुबह में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले। ये डाटा के हिसाब से समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो रिटेलर ट्रेडर अभी बेरिश है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डीआईज। तो डीआईज मिड बुलिश है, कॉल में मिड बुलिश है और पुट में मिड बेरिश है। मैं इसी की बात कर रहा था। डीआईज ने एक पोजीशन फंसा के रखी मिड बेरिश में, तो ये सुबह में पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। मतलब ये मान के चलो कि अगर सुबह में मार्केट हमको रेट दिखता है तो 10 बजे तक सेलिंग रहेगी बाजार में, 10 या 11 बजे तक। उसके बाद ऐसा ऊपर मार्केट तोड़ेगा कि कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई सोच भी नहीं पाएगा और कोई समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा होगा या नहीं होगा वो कल का डाटा बताएगा, क्योंकि कल का डाटा भी अभी हम देखेंगे कि कल का डाटा हम कहाँ देखते हैं, क्योंकि ये डाटा 7 से 8 बजे आता है। कितने बजे आता है? 7 से 8 बजे। डीआई थोड़ा सा बुलिश है, थोड़ा सा बेरिश है। ठीक है, समझ लेते हैं अब क्या है भैया। सैमरी क्या है कि एफआई जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्रो क्लाइंट नेचुरल है, कुछ ट्रेड लगा के रखा नहीं है, क्लाइंट बेरिश है। ठीक है, और एफआई भी मिड बुलिश है। एक तरीके से देखा जाए तो डीआईज भी मिड बुलिश ही है, पर उन्होंने एक पुट की पोजीशन भी लगा के रखी है। तो एफआई प्लस डीआईज दोनों क्या है? मिड बुलिश है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि भैया बाजार अगर कल रेड में गया तो फिर बहुत अच्छा से ऊपर जाएगा, या तो अगर मार्केट पहले ऊपर ले गए फिर 12 बजे के बाद वो अगर अपनी पोजीशन को पलट देते हैं, भाई जो उन्होंने कॉल के सौदे लगा के रखे उसको काट के पुट के सौदे खड़े कर देते, तो फिर बाजार गिरा सकते। पर अभी के हिसाब से हम एफआई और डीआईज के हिसाब से बात करें तो मार्केट पूरा सेलिंग में है। चलो अब हम बात करते हैं अब किसके बारे में? ऑप्शन डाटा के बारे में। ठीक है, तो ये है ओपन इंटरेस्ट। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आता हो, ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो भैया अगर हम बात करें किसकी? 25,800 की, तो 25,800 पे 5 लाख का कॉल जो है वो माइनस में सेलिंग दिखा रहा है, 53 लाख की पुट अनवाइंडिंग करके रखी है। मतलब कि उनको ऐसा लगता है, किसको? ऑपरेटर को, कि बाजार जो है 25,800 से 25,900 की तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है जो कॉल की शॉर्ट सेलिंग है उसको रोक के और पुट का अनवाइंडिंग कर दिया, मतलब पुट को शॉर्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। 25,900 की बात करें हम तो 25,900 पे जो है 33 लाख का कॉल अनवाइंडिंग खड़ा है। ठीक है, 33 करोड़ का कॉल अनवाइंडिंग खड़ा है, पुट अनवाइंडिंग 53 करोड़ का खड़ा है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भैया देखो ये जो हम ओआई डाटा देख रहे हैं ना, इसमें शॉर्ट सेलिंग होती है। क्या होती है? प्रीमियम को शॉर्ट करते हैं वो लोग, जिधर ज्यादा शॉर्ट होगा उधर की प्रीमियम ज्यादा मेल्ट होगी। मतलब देखो पुट में 53 करोड़ का जो है ये है, मतलब कि पुट की प्रीमियम ज्यादा शॉर्ट होगी। ठीक है, और अगर हम कॉल की बात करें तो 33 करोड़ का, मतलब कॉल की प्रीमियम थोड़ी कम शॉर्ट होगी, है ना। इसी की चीज को हम जो है एक बार पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि ये जो डाटा है ओआई डाटा ये क्या कह रहा है। तो चलो आप पीपीटी समझते हैं इसी डाटा को। तो सबसे पहले भैया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का 25,800 और 25,900 का हम समझ रहे हैं। ठीक है, 26,000 और 26,100 का नहीं समझ रहे। अभी हम किसका समझ रहे हैं? ये दो स्ट्राइक प्राइस का समझ रहे हैं, 25,800 और 25,900 का, है ना। ओआई डाटा ओपन इंटरेस्ट जो कि चेंज हुआ है वो वाला डाटा समझ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस है 25,800 जिसमें कॉल अनवाइंडिंग करी है, और पुट अनवाइंडिंग करी है जिसमें कॉल अनवाइंडिंग है 5 लाख करोड़ की, पुट अनवाइंडिंग है 53 लाख करोड़ की। ठीक है, कॉल अनवाइंडिंग
सेलर एग्जिट पोजीशन और पुट अनवाइंडिंग बुलिश। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि भैया जो उन्होंने कॉल अनवाइंडिंग करी थी उससे वो एग्जिट हो गए हैं बाजार में, क्योंकि देखो ये यहाँ पर सिर्फ 5 करोड़ ही दिख रहा है, वो भी माइनस में दिख रहा है। तो कॉल अनवाइंडिंग से वो जो कॉल को शॉर्ट करते उससे वो एग्जिट कर गए हैं। उनको कॉल को शॉर्ट नहीं करना, उनको कॉल को ऊपर लेके जाना है। ऐसा डाटा, ये डाटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो कल आप मुझे बोलो कि सर आपने बोला था। ठीक है, कॉल को उन्होंने क्या करके रखा है, बाय कर लिया, शॉर्ट नहीं कर रहा है। और पुट को हैवी जो है उन्होंने शॉर्ट करी, अनवाइंडिंग करी है। ठीक है, 25,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी बन चुका है। ठीक है, मतलब 25,700 के नीचे की पुट सारी शॉर्ट सेल हो जाएगी, ऐसा ये डाटा बता रहा है। ठीक है, 25,900 का देखते तो 25,900 पे 53 करोड़ की कॉल अनवाइंडिंग है। पुट पे अगर हम बात करें तो 53 करोड़ की पुट अनवाइंडिंग है। ठीक है, बहुत सारी करी हुई है। ठीक है, पुट में ज्यादा बेरिश है, मतलब भाई जो अनवाइंडिंग करिए तो पुट में 53 करोड़ की अनवाइंडिंग करिए, कॉल में 33 लाख की अनवाइंडिंग करिए, तो पुट जो है मिड बेरिश बता रहा है ये, मतलब 25,900 का पुट को भी ये मिड बेरिश बता रहा है, मतलब इसको भी उन्होंने 25,900 को भी शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे स्पोर्ट प्राइस आ रहा है 25,872, मतलब ये यहाँ के आसपास अभी बाजार खड़ा होगा। सपोर्ट आ रहा है 25,800, रजिस्टेंस आ रहा है 25,900 और 26,000। ठीक है, 26,100 भी कल बाजार हमको दिखा सकता है अगर अच्छी खासी रैली हुई तो। ठीक है, अस लॉन्ग निफ्टी अबाउ 25,800 बुलिश है ना, इफ बेरिश, मतलब कि भाई अगर 25,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बुलिश है, 25,800 के नीचे रहता है तो मार्केट बेरिश है। अब हम आगे समझते हैं क्या है। तो ये अभी हमने समझ लिया क्या, एफआईज और डीआईज का डाटा और ग्लोबल मार्केट और जो है ओपन इंटरेस्ट की डाटा उन्होंने क्या करके रखा है। अब हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका, निफ्टी का। अब हम समझेंगे निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि कल निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट मार्केट व्यू, करंट प्राइस जो मार्केट अभी बुलिश है, मतलब 25,800 के ऊपर जो है बुलिश है। आगे समझते हैं सपोर्ट जोन क्या आ रहा है। तो सपोर्ट जोन अगर हम बात करें, सपोर्ट जोन आ रहा है 25,000, भैया ये सपोर्ट जोन आ रहा है कौन सा, 25,800 और 25,750। 25,750 के अगर नीचे बाजार होता है या 800 के नीचे होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट सेलिंग जोन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, शॉर्ट टर्म हो गया 8 दिन 10 दिन के लिए मार्केट क्या चला जाएगा, सेलिंग जोन में चला जाएगा। अगला सपोर्ट जोन क्या आएगा, अगला सपोर्ट जोन आएगा 25,650 और 25,600। ठीक है, और अगर 25,650 और 600 को भी ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट आ जाएगा 25,450 और 25,400। तो 3 सपोर्ट है, पहले 800 है, 750 है, फिर 650 है, 600 है, और अगर इन दोनों को भी ब्रेक करता है तो 450 और 400 है। ठीक है, अब निफ्टी का रजिस्टेंस समझ लेते हैं। ये तो हमने सपोर्ट समझा। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 25,950 और 26,000 का जो है रजिस्टेंस है, और अगर हम बात करें ऊपर की साइड 25,150 और 25,200 का क्या है, रेजिस्टेंस है। अच्छा एक बात और बता दूं, 26,300 350 की ऑल टाइम हाई है, और ये रेजिस्टेंस क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना। क्या है ये 26,150 और 26,200। अगर यहाँ पर बाजार आ गया ना 150 और 200 तो हो सकता है ऑल टाइम हाई भी नया बना दे। ठीक है, अगर 26,200 आए तो 26,300 भी हमको दिखा देगा, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएगा। भैया सीखो ट्रेड का व्यू क्या है, तो सीखो ट्रेड का व्यू जो है वो 25,875 के आसपास ट्रेड कर रहे। ठीक है, 25,900 ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 26,100 की भी रैली दिखा सकता है। अगर 25,900 के ऊपर सस्टेन करता है आधा 1 घंटा 2 घंटा, मतलब कल अगर मार्केट 25,900 के आसपास हमको दिखाई देता है और सस्टेन करता है तो फिर हमको वो 26,150 की भी रैली दिखा देगा। लेकिन अगर मार्केट 25,800 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर वो हमको 25,600 की भी रैली नीचे की साइड दिखा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एफआईडीएस ने माल खरीद के रखा है तो हम ऊपर ही ऊपर है। अगर 25,800 के नीचे से स्टैंड करता हुआ कल दिखता है तो फिर वो हमको 25,600 भी मार्केट दिखा देगा। ठीक है, सो अभी सेटअप क्या करना है आपको, बाय ऑन डिप सेल ऑन रेजिस्टेंस, मतलब नीचे से बाय करो और ऊपर से सेल करो। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो ये हमने समझ लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे हमारे चार्ट पैटर्न में। उसके बाद सीखो इंडिकेटर क्या बोल रहा है उस बारे में भी हम बात करेंगे कि सीखो इंडिकेटर क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले तो हमको बड़े चार्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमको छोटे चार्ट पे तो समझ में ही नहीं आता बाजार, है ना। जब तक हम बड़े चार्ट को देखते नहीं है तब तक हमको बाजार समझ में ही नहीं आता कि बाजार क्या मूवमेंट करेगा। तो भैया ये है हमारा
ऑल टाइम हाई क्या है? 26,200। 26,200। भैया बाजार कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई नया बना भी सकता है या नहीं भी बना सकता है, उसके हाथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमने किसके हिसाब से बात कर लिया? 26,200 ऑल टाइम हाई के हिसाब से। अब ये हमारा ऑल टाइम हाई है, 26,200 के आसपास आता है, तो वहां पर सोच समझ के बाइंग पोजीशन बनाना है। अगर एक दो दिन में 26,200 के आसपास बाजार दिखता है तो वहां पर सोच समझ के पोजीशन बनाना है, क्योंकि अगर यहाँ के आसपास पोजीशन आता है तो मार्केट अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, या इससे ऊपर ब्रेक करके वो हो सकता है कि भाई 26,400 या 26,600 या 26,000 या 27,000 भी हमको दिखा सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब हम ये समझ रहे, ये जो समझ रहे हैं, ये कब समझ रहे हैं? अभी हम 25,800 पे खड़े, ये 25,200 मतलब 400-500 पॉइंट ऊपर की बात हो गई। अभी हमको छोटे बाजार पे आना है, तो छोटे बाजार के लिए हमको 1 घंटे पे आना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे का एनालिसिस करना पड़ेगा कि 1 घंटे में बाजार क्या कह रहा है। तो ये अभी हमने जो समझा ये वनडे के हिसाब से समझा। किसके हिसाब से? वनडे के हिसाब से। अब देखो, अब हम आ गए हैं किसके हिसाब से? 1 आवर के हिसाब से। देखो हमेशा जो भी एनालिसिस करो ना, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करो, ताकि क्या छोटे टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस करते हैं ना उसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। कुछ तो भी एनालिसिस होती है 5-15 मिनट पे, वो कोई एनालिसिस नहीं होती, वो स्कैल्पर के लिए होती है, ट्रेडिंग, है ना। हमको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। तो भैया हमारा क्या आ रहा है? 26,100 का रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और वो जो हम चार्ट पे अभी तक देख रहे थे वो बता रहा था 25,950, ठीक है। मतलब यहाँ के आसपास बाजार आ सकता है, और यहाँ पर सेलर भी बहुत एक्टिवेट है, ठीक है। हो सकता है मार्केट को यहाँ सस्टेन ना करने दे। अगर मान लो कल 25,950 के आसपास निफ्टी आ भी जाता है, 900 तो आज ही दिखा दिया था, ठीक है। अगर 25,950 या 26,000 को दिखा भी देता है तो शायद हो सकता है मार्केट वहां सस्टेन ना कर पाए और आखिरी में सेलिंग देखने को हमको मिले। पर अगर मान के चलो कि मार्केट नीचे की साइड आता है, ठीक है, यहाँ के आसपास आता है, कहां पर? 25,800 के आसपास, तो फिर वापस हमको जो है वापस ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। जैसे यहां पर हुआ था, देखो जैसे यहां पर हुआ था, है ना, बाय ऑन डिप और सेल ऑन रेजिस्टेंस। मतलब हमने बाय तो किया, ठीक है, पर यहाँ डिप में किया, यहाँ सेल रेजिस्टेंस से किया, यहाँ फिर बाय डिप में किया, फिर यहाँ सेल रेजिस्टेंस से किया, और यहाँ वापस बाय आ रहा है। पर बाय कहाँ आ रहा है? बाय आ रहा है हमारे जहां पर मार्केट जो है कि जहां पर मार्केट खुला था, कहाँ खुला था? 25,800 के भाव पे। 25,800 के भाव पे हमको दोबारा बाइंग बाजार में दिख सकती है, ठीक है। 25,800 के आसपास बाजार में बाइंग हमको दोबारा दिख सकती है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद ये जो है ये तो भैया एक तरीके से वो है क्या बोलते हैं यार, ये तो एक तरीके से हमारा जो है गैप है, और ये गैप को भी फील कर सकता है कल के दिन में वो, है ना। ये चीज समझ में अच्छे से ध्यान में रखना कि ये गैप को भी फील कर सकता है, क्योंकि बाजार ने जब जब गैप बनाई है उसको उसने फील करी है ना। बिना फील करे देखो यहाँ गैप बनी, यहाँ गैप बनी, इसको नीचे आके फील करी, ठीक है। और दिखाता हूँ कहाँ गैप बनी, बाकी पीछे कोई बनी होगी तो ये देखो यहाँ गैप बनी, थोड़े टाइम बाद आके यहाँ पर गैप फील करा, ये यहाँ गैप बनी थी, ये ऊपर जाके फील करा। तो जब भी गैप बनती है तो बाजार में फील तो होता ही होता है। चलो आओ समझते कल के दिन क्या करना है। तो भैया अगर 25,900 के ऊपर निकलता है, किसके ऊपर? 25,900 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। कब बाय करेंगे? जब वो 25,900 को ब्रेक करता है तब, ठीक है। अगर सुबह में ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे, है ना। और 10:30-11 बजे तक हम प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक बात ध्यान रखना, सेंसेक्स की एक्सपायरी में वो सिर्फ हमें लूटने आ रहे हैं, हमारा प्रीमियम जीरो करने आ रहे हैं और कुछ नहीं करने आ रहे हैं, है ना। हो सकता है यहाँ तक आते आते अगर मार्केट थोड़ा सेलिंग गिरा बाजार सुबह में, ठीक है, तो नीचे तक आते आते वो कॉल का भी पुट मेल्ट कर दे और कॉल को भी मेल्ट कर देंगे, और पुट को तो पूरा मेल्ट कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक्सपायरी के दिन जो है सेंसेक्स में खास करके वो प्रीमियम को दोनों साइड से जीरो करने ही आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। अगर मान लो उनको पता चल गया कि मार्केट कॉल में तो सब कॉल में बैठ गए तो प्रीमियम जीरो कर देंगे, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, तो वो हमको कहीं से भी लॉस करा के पैसा कमाएंगे,
ठीक है। तो 25,900 के ऊपर बाय करना है, नीचे जो है 25,800 के आसपास 25,800 दिखता है तो हमको बाय करना है। क्या करना है? बाय करना है। 25,800 के नीचे दिखे तो हमको सेल करना है। 25,800 के नीचे अगर 15 से 20 मिनट तक सस्टेन करता है तो फिर हमको सेल करना है सीधा 25,600 भी हमको दिखा सकता है कल ही कल में, क्योंकि बहुत ऊपर के भाव पे खड़ा है और वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। पर जो हमने एफआईज और डीआईज के हिसाब से बात करा वहां पर तो बुलिश ही, हम क्या है? बुलिश ही है। तो अगर मार्केट सुबह में सेलिंग दिखता है तो हम बाय करेंगे, बाय ऑन डीप, मतलब डीप नीचे जाके हम उसको क्या करेंगे? बाय करेंगे। अब हम समझते हैं तो हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया ये, है ना। अगर हमको सेफ ट्रेडिंग करना है, सेफ ट्रेडिंग कैसे कि भैया 25,900 के ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, और भाई 25,800 के नीचे निकलेगा तो मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। ठीक है, ये दो चीज है ना, ये सेफ ट्रेडिंग हो गया, इसमें रिस्क है ही नहीं। ठीक है, अब हम समझते हैं सीखो इंडिकेटर के हिसाब से। किसके हिसाब से? सीखो इंडिकेटर के हिसाब से, कि सीखो इंडिकेटर क्या कह रहा है। क्योंकि देखो आप कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं, है ना, पर कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, अगर वो हमारे फादर ने माल ऊपर से बेच दिया या खरीद लिया तो हम कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर ले वो कहीं से भी मार्केट को पलटा देंगे, वो कहीं से भी मार्केट को क्या कर देंगे? पलटा देंगे, है ना। क्योंकि उनके हाथ में तो पूरा गेम है, हम तो बस जो है उनके प्यादे हैं, हमको तो उनको लूट के ले जाना है, सॉरी उनको हमें लूट के ले जाना है। चलो अब हम बात करते हैं हम किसके बारे में? सीखो इंडिकेटर के बारे में, कि सीखो इंडिकेटर क्या कह रहा है। तो भैया सीखो इंडिकेटर ने आज से 3 दिन पहले ही हमारा जो है निफ्टी में बोल दिया था कि भैया 25,626 रुपए के भाव से आप बाय करो। 25,626 रुपए के भाव से आप क्या करो? बाय करो। पहला टारगेट है 25,725, दूसरा टारगेट है 25,838 और तीसरा टारगेट है 25,994। ठीक है, जो कि अभी डन शायद नहीं हुआ है ना। 25,900 अभी शायद डन नहीं हुआ है ना। अच्छा, अगर मान के चलो सुबह में भी अगर आपको 25,900 ये दिखता है ना, कौन सा? 25,954 रुपए, तो फिर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कॉल साइड हो गई है, सब पूरा बाजार पुट साइड है। पर अगर मान के चलो सुबह में मार्केट बेरिश दिखता है तो फिर हम कॉल की पोजीशन दोबारा ले सकते हैं। पर अगर मान लो बाजार को ऊपर सुबह सुबह ही 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट और ऊपर गिर दिया, ठीक है, तो जो हमारे वो थे कौन से रिटेलर जिन्होंने पुट की पोजीशन बाई करी हुई है उनकी तो प्रीमियम पूरी जीरो हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं किसके बारे में। अच्छा, सीखो इंडिकेटर में क्या टारगेट आ रहे हैं? तो सीखो इंडिकेटर के हिसाब से भैया 25,954 कल आपको हमको दिखा देगा बाजार। अभी कहाँ खड़ा है? 25,870 के आसपास खड़ा है, मतलब इसका थर्ड टारगेट आ रहा है 25,954। स्टॉप लॉस क्या आ रहा है? तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो है 25,836 का। कितने का है? 25,836 का। दो स्टॉप लॉस प्रोवाइड करता है, पहला स्टॉप लॉस है 25,527 का और एक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि है 25,836 का, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर ये हिट कर देता है 25,836 का तो पूरा मार्केट सेलिंग जोन में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा इस इंडिकेटर का कहना है, मेरा कहना नहीं है ना। तो ये भी हमको लाइव मार्केट में बाय और सेल का सिग्नल प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये बताता है कि कब हमको बाय करना है, कब हमको सेल करना है, कब हमको एंट्री करना है, कब हमको एग्जिट करना है। ठीक है, और अगर इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाह रहे हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है मैंने कॉन्टैक्ट अपना नंबर शो करके रखा है, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के बारे में मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे सिर्फ 500 फॉलोवर है, पता नहीं मैं कब 1,000-2,000 पे पहुंचूंगा। अगर आप लाइक और फॉलो नहीं करेंगे तो ये मेरा वीडियो चलेगा भी नहीं। तो जल्दी से ज़्यादा लाइक और फॉलो करो ताकि मुझे आपके लिए और अच्छी चीज़ें बना सकूँ और अच्छे वीडियो बना सकूँ। पर जो मैंने बताया है एफआईज और डीआईज का बुलिश, और क्योंकि देखो फ्यूचर में भी बुलिश है और ऑप्शन में भी बुलिश है, तो हमको बाय तो करना ही है। पर देखो हमको तो क्या दोनों साइड बात करना होती है कि बुलिश और बेरिश, नहीं तो कल आप बोलोगे अरे यार सर आपने तो बोल दिया। क्योंकि देखो डाटा तो कभी भी वापस चेंज हो जाता है, क्योंकि वो होता है ओपन इंटरेस्ट, तो डाटा चेंज होता रहता है। पर कल मार्केट किधर का व्यू रहेगा वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। ठीक है, बाकी ट्रेड आपको करना है, प्रॉफिट आपको कमाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका दोस्त भी ट्रेडिंग करता है तो उसको शेयर कर दो कि भाई ये भाई का वीडियो देख ले, इसने और अच्छे से समझाया हमको, है ना। तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।